जिंदा बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। तो सबसे पहले यकीनन हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें सेहत तंदुरुस्ती अता किया है, खुदा ने हमें एक नई जिंदगी दी है। और यकीनन सबसे बड़ी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा हमारी खातिर बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न बनकर हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। तो यकीनन जब हम शुक्रगुजारी के लफ्ज़ पर गौर करते हैं तो शुक्रगुजारी जो है वो खुदा के लिए होती है। और यकीनन जब हम दुआ करते हैं तो असल मकसद हमारा होना चाहिए शुक्रगुजारी। यकीनन आज का हमारा टॉपिक शुक्रगुजारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि शुक्रगुजारी जो है ये हमारी कामयाबी के दरवाजे खोल देती है। आमीन। यकीनन जब हम खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू कर देते हैं, जब हम खुदा के नाम को इज्जत देना, जलाल देना, उसकी सितारिश करना शुरू कर देते हैं तो खुदा जो है हमसे खुश होता है कि ये बंदा मेरी नेमतों को फरामोश नहीं कर रहा। बल्कि जब हम उसकी नेमतों को फरामोश नहीं करते, उसकी दी नेमतों की शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदा हमसे खुश होता है। और यकीनन जब एक इंसान दूसरे इंसान से खुश होता है तो वो बदले में उसे क्या करता है? इज्जत देता है, उसका कहा मानता है। इसी तरह हमारा आसमानी बाप भी जब हम से खुश होता है तब हमारी दुआओं को सुनता है, कबूल करता है और जवाब देता है। आमीन। तो आज का जो हमारा टॉपिक या उन्वान या जो मौसम पर बात करने वाले हैं मुझे है कि किस तरह हमारा खुदा के साथ मिलाप हो गया, हम किस तरह खुदा के अच्छे दोस्त बन गए, किस तरह उसके लिए बालक बेटे बन गए, हम किस तरह खुदा के इल्ची हैं। आमीन। तो आइए खुदा के कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे अपनी रहनुमाई के लिए रोमियो की किताब उसका 5 बाब उसकी 10 आयत खुदा के कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे अपनी नसीहत, अपनी रहनुमाई के लिए। रोमियो की किताब उसका 5 बाब उसकी 10 आयत खुदा के कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में जो लिखा है, क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी जिंदगी के सबब से जरूर ही बचेंगे। खुदा के कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जनाब सबके लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। तो यकीनन हमने जो बड़ी खूबसूरत आयत को पढ़ा है, जो पौलुस जो है रोम के नाम खत लिख रहा है और रोम की कलीसिया को बता रहा है कि इसके वसीले से हमारा खुदा के साथ मेल हो गया, खुदा के बेटे यीशु के वसीले से। और यकीनन हम जानते हैं जब हैकल में लोग जाते थे, लोग नहीं थे जाते। जब हैकल थी और जो पाक एक मकाम था, यकीनन हैकल में लोग जाते थे, लेकिन वहाँ पर जो सबसे पाक तरीन मकाम था वहाँ सिर्फ वही कायम जाते थे जो अपनी जिंदगी में जिन्होंने गुनाह ना किया। और यकीनन वो भी एक साल में एक दफा जाते थे और जाने से पहले वो कुर्बानी करते थे। और जब वो जाते थे तो उनके पेट पर रस्सी बांध दी जाती थी और उसके गले में भी एक घंटी लटका दी जाती थी ताकि अगर इसने कोई गुनाह किया हो, गलती की हो तो वो मर जाएगा। यकीनन वो अंदर जाकर उसकी लाश भी नहीं थे उठा सकते, तो वो रस्सी से खींच लेते थे। तो हम जो टॉपिक को सीख रहे हैं कि जब हैकल के पर्दे की बात करते हैं तो हैकल का पर्दा जो था उसकी मोटाई के बारे में ये बयान किया गया है, जो हमारे और बाप के दरमियान जो जुदाई की एक अलामत थी जिस्मानी तौर पर, फिजिकल तौर पर जो हैकल का पर्दा था। जब हम उसकी हिस्ट्री के बारे में गौर करते हैं तो हिस्ट्री में बताती है कि अगर 52 यानी 52 अगर भैंस इधर हो और 52 यानी 52 इधर हो, अगर वो दोनों एक तरफ खींचे फिर वो पर्दा फट सकता था। हमें लेकिन जब हम देखते हैं तो वो पर्दा खुदा के बेटे यीशु मसीह की
मौत के बाद, सलीब पर चढ़ने के बाद, कुर्बान होने के बाद खुद ब खुद फट गया। वो एक अलामत थी कि हमारा जो है खुदा के साथ मेल हो गया है। अब हम उसके क्या हैं? एरसी हैं, उसके बेटे हैं, उसके बेटियां हैं। और यकीनन जब हम देखते हैं तो खुदा हमारे साथ एक अच्छा तल्लुक बनाना चाहते हैं। जिस तरह हम जब शुरू में चले जाते हैं आदम और हवा की कहानी में, तो खुदा जो था आदम और हवा के साथ तल्लुक में था। वहाँ पर कोई रस्म नहीं थी, कोई ये नहीं थी कि ये काम करना है, ये नहीं करना, बल्कि वो खुदा के साथ बातें करते थे, खुदा की फरमाबरदारी बुझा लाते थे। खुदा ने जिन्हें हुक्म दिया था कि तू बाग के हर दरख्त का फल खा सकता है, लेकिन नेकों का फल नहीं खा सकता। और यकीनन जब तक वो फरमाबरदारी करते रहे, खुदा का फजल उन पर रहा। इसी तरह जब हम अपनी जिंदगी में देखते हैं, तो जब तक हम फरमाबरदारी करते रहेंगे, जब तक हम खुदा के बेटे हैं, खुदा के बेटियां हैं, जब तक हम दुख उठाते रहेंगे, फरमाबरदारी करते रहेंगे, उस पर भरोसा करते रहेंगे, खुदा का फजल भी हम पर होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो यकीनन हम जो सीख रहे हैं कि हमारा मेल किस तरह खुदा के साथ हो गया। आमीन। तो जब हम मेल की बात करते हैं, तो पौलुस जो है रोम की कलीसिया के नाम जब खत लिख रहा है, खुदा ने पौलुस को सबसे एंड में इस मकसद के लिए चुना कि वो रोम को जाए और मेरी मुनादी करे। और यकीनन हम पौलुस रसूल की जिंदगी से बखूबी वाकिफ हैं कि यीशु मसीह ने एक दफा एक कम 40 कोड़े खाए, तो पौलुस ने कितनी दफा खाए? 3 दफा। और यकीनन जब हम पौलुस की जिंदगी को देखते हैं, उसने बहुत से दुख उठाए, और यकीनन उसकी जो मुनादी का अहम मकसद था वो ये था कि वो गैर कौमों में जाए। और रोम की कलीसिया जो थी उस वक्त की दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल और दुनिया की हुकूमत करने वाली कौम थी, रोमन एम्पायर। और यकीनन जब खुदा ने पौलुस को भेजा है, उसने सबसे पहले ये जाकर गवाही दी है, ये जाकर लोगों को बताया है कि हमारा किसके वसीला से खुदा से मेल हो गया, किसके वसीला से? यीशु के वसीला से, खुदा के बेटे के वसीला से। और यकीनन जैसा हमने पिछली दफा सुना, तीसरी दफा सीखा, पिछले हफ्ता को मैंने आपको बताया कि बात हम अपनी जिंदगी में जब देखते हैं, हम तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, लेकिन अगले स्टेप पर नहीं जाते। तो किस तरह हमने रूह को हासिल करना है, किस तरह हमने पाक शराकत करनी है, किस तरह हम दुआ करनी है, किस तरह हमने रफाकत करनी है। आमीन। इसी तरह जब हम एक बात को सीख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि हमारा खुदा के साथ मेल हो गया। और यकीनन जब हमारा खुदा के साथ मेल हो गया, और हम खुदा के कलाम में यहाँ पर एंड में लिखा है, तो हम उसकी जिंदगी के सबब से जरूर ही बचेंगे। जब हम इस आयत को पढ़ते हैं, तो खुदा के साथ मेल होने के वसीला से हम जरूर ही बचेंगे। इसका मकसद ये नहीं है कि सिर्फ कबूल कर लेना या हमारा मेल हो जाना ही काफी है, बल्कि जब हमारा खुदा के साथ मेल हो गया है, तो हमें नेक्स्ट स्टेप की, नेक्स्ट कदम की जरूरत है। और वो कदम ये है कि हम खुदा के साथ मशगूल रहें। इस तरह खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि तौबा के बाद अगला स्टेप क्या है, बपतिस्मा के बाद क्या है, हमने रूह कुदस को हासिल करना है। और अगला स्टेप क्या है? दुआ करनी है, रफाकत रखनी है, रोटी तोड़ने में मशगूल रहना है। इसी तरह खुदा का कलाम भी हमें सिखाता है कि मैं हमारा खुदा के साथ मेल होने से हम बच नहीं सकते। यकीनन अगर हमने बपतिस्मा ले लिया है, हमने खुदा को कबूल कर लिया है, अपने गुनाह को तुरंत कर दिया है, और अगर हम कहें कि हम बच नहीं, जब तक हम खुदा के वफादार नहीं होंगे, हम नहीं बच सकते। और यकीनन खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है कि जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और यकीनन जब हम जान देने तक वफादार रहेंगे, तब हमें मिलेगा। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि थोड़ी मुद्दत के लिए, जान देने तक, यानी कि आखिरी सांस तक। जिस तरह पौलुस रहा है, जिस तरह बरनबास रहा है, जिस तरह खुदा के बाकी शागिर्द रहे हैं, इसी तरह खुदा का कलाम में सिखाता है कि जान देने तक। और अगर हम अपनी मसीही जिंदगी में देखें, तो हमारी मसीही जिंदगी दुखों से, मुश्किलात से, परेशानियों से
बड़ी बड़ी है। और जिस तरह हमने सीखा है कि खुदा कोई भी ऐसी आजमाइश में हमें नहीं पड़ने देता जो हमारी बर्दाश्त से बाहर है। और यकीनन जब खुदा हम किसी आजमाइश में पड़ते हैं तो खुदा हमसे लड़ने की कुव्वत देता है। और कुव्वत तब मिलती है जब हम खुदा से दुआ करते हैं, खुदा से मांगते हैं। और यकीनन खुदा का कलाम हमें सिखाता है मांगो तो दिया जाएगा, लेकिन हम मांगते नहीं। और आगे भी लिखा है कि अगर हम मांगते हैं तो बुरी नीयत से मांगते हैं। खुदा का कलाम ये भी सिखाता है कि तुम मांगते और पाते नहीं क्योंकि बुरी नीयत से मांगते हो। पहले हम एक आयत को पढ़ लेते हैं, मांगो तो दिया जाएगा, लेकिन हम अगली हिस्सा पर गौर नहीं करते। खुदा का कलाम हमें ये भी सिखाता है मांगते हो पाते नहीं क्योंकि बुरी नीयत से मांगते हो। इस वजह से हमें ये भी जरूरत है हम अपनी बुरी नीयत से यानी ऐशो इशरत की जिंदगी के लिए खुदा से न मांगे, बल्कि अपनी जिंदगी की परेशानी को दूर करने के लिए। और यकीनन खुदा के कलाम के मुताबिक हमारी मसीह की यीशु मसीह के पैरोकारों की जिंदगी जो है दुख से भरी पड़ी है। और यीशु मसीह भी हमें यही सिखाते हैं कि तू अपनी सूली उठा और मेरे पीछे चल। और यकीनन सूली उठाने का मतलब यही है कि तू दुखों को उठा और मेरे पीछे चल। और यकीनन जब हम मसीह के साथ मेल हो गया है, हमारा मसीह के साथ हम एलची उसके बन गए हैं, हम उसके एजेंट बन गए, उसके मिनिस्टर बन गए, उसके बेटे बन गए, उसके बेटियां बन गई हैं, तो हमारा एक फर्ज है। जिस तरह हम अपनी एक प्रैक्टिकल जिंदगी में देखते हैं कि हमारा अपने वालिदैन पर एक फर्ज होता है। यकीनन उन्होंने हमें पाला होता है, उन्होंने हमें बड़ा किया होता है। और जब वो बुढ़ापे में आ जाते हैं तो बच्चों पर क्या होता है, फर्ज होता है कि उन्हें संभाले। इसी तरह जब हमारा बाप है, उसने हमारी खातिर अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है, उसने हमारी खातिर अपने इकलौते बेटे को इतनी दर्दनाक मसलूब किया, उस सलीबी मौत से गुजारा, और यकीनन उसके बेटे के वसीला से हमारा कफारा हुआ, तो क्या हमारा कोई फर्ज नहीं बनता? यकीनन जब हम उसके बेटे बेटियां हैं तो हमारा फर्ज बनता है हम अपनी बाप की मर्जी को बुझा लें। और यकीनन जब हम अपने बाप की मर्जी को बचा लाएंगे तो खुदा जो है हमें वो जिंदगी का ताज देगा जब हम उसके साथ वफादार रहेंगे। इस वजह से हमें जरूरत है हम उसके साथ वफादार हैं। उसके साथ वफादारी क्या है? हम उसकी शुक्रगुजारी करें, उससे दुआ करें और हर हालत में खुदा के नाम को मुबारक कहें। जिस तरह जब हम खुदा के बंदा अय्यूब की कहानी पर गौर करते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अहले मशरक में सबसे ज्यादा अमीर था और यकीनन वो रास्तबाज था, खुदा से डरता था। और उसका जब सब कुछ खत्म हो गया है तो उसने क्या कहा है, क्या कहा उसने जब सब कुछ खत्म हो गया, ऐ खुदा तूने दिया तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। उसने क्या किया है? शुक्रगुजारी की है। उसने खुदा से हर हालत में खुदा के नाम को मुबारक कहा है। क्योंकि जब हम अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी में आज के दौर में देखते हैं तो हम हर हाल में खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते, बल्कि हम बुड़बुड़ाते हैं और हम कहते हैं क्या खुदा तूने मुझे इस मुश्किल में क्यों डाला, या मैं इस मुश्किल में क्यों तूने मुझे ही डाला, कोई और नहीं तुम्हें मिला। यकीनन हमें जरूरत है कि हम अय्यूब की तरह खुदा की शुक्रगुजारी करें। और फिर अय्यूब को कितनी बरकत मिली, डबल दुगना। और यकीनन खुदा तब हमें डबल देता है, तब हमें बरकत देता है जब हम उसके एलची बन जाते हैं, जब हम उसके वफादार बन जाते हैं, जब हम उसके फरमाबरदार बन जाते हैं, तब खुदा हमें बरकत देता है। आमीन, हालेलुया। और यकीनन खुदा के कलाम में बड़ी एक खास आयत लिखी है जो हमें तसल्ली देती है। और यकीनन अगर हम इसी हवाला में देखें रोमियो की किताब उसके 4 बार उसकी 7 और 8 आयत को, तो बड़ी ही बाबरकत आयत है, बहुत ज्यादा हमारे लिए बरकत का बायस है। और खुदा के कलाम में लिखा है मुबारक वो है जिनकी बदकारियां माफ हुई और जिनके गुनाह ढांके गए। मुबारक वो शख्स है जिसके गुनाह खुदावन मसूर ना करे। आमीन। कौन मुबारक है? जिनकी बदकारियां माफ हुई। और हम किसकी बदकारियां माफ हुई? हमारी। यकीनन फिर कौन मुबारक हुए? हम। और मुबारक का मतलब है बाबरकत, ब्लेस्ड।
और जब हम बाबरकत हैं, जब हम मुबारक हैं, खुदा ने हमारी बदकारियां माफ की हैं, हमारे गुनाह ढांक लिए हैं, छुपा लिए हैं, तो हमें चाहिए कि हम उसके वफादार बने, फरमाबरदार बने। और यकीनन खुदा जो है चाहता है कि हम उसके फरमाबरदार बने, और खुदा चाहता है कि जैसी मैंने तुझसे मोहब्बत रखी है, इस तरह खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी है, खुदा चाहता है कि हम भी उससे मोहब्बत रखें। और खुदा से मोहब्बत यही है कि हम उसके हुक्मों की तामील करें। आमीन, हालेलुया। और यकीनन बाप जो है वो हमारी फिक्र करता है, और यकीनन बाप हमें सिखाता है कि अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। और यकीनन खुदा का कलाम हमें सिखाता है, जब हम फिक्र के बारे में बात करते हैं तो खुदा का कलाम हमें कहता है कि इन हवा के परिंदों को देखो। क्या करते हैं? इन हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप ने खिलाता है, और क्या तुम्हारी कदर इससे ज्यादा नहीं? और यकीनन हमारी कदर इससे ज्यादा है। और खुदा का कलाम हमें बताता है हम क्या है? शाही कायनों का फिरका है, हम उसके बेटे बेटियां हैं, हम शहजादे हैं। वो बादशाह है और हम क्या हैं? उसके शहजादे हैं, उसकी शहजादियां हैं, और हम दुल्हन हैं। और यकीनन हमें तैयार होने की जरूरत है। और खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि देखो वो जल्द बादलों पर आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, और यकीनन देने को जब उसके पास होगा। यकीनन अगर हमने अच्छा काम किया होगा, इसके साथ वफादार रही होगी, जब हम उसके फरमाबरदारी की होगी, और जब हमने उसके हुक्मों की तामील की होगी, तब ही हम उसे देखेंगे, और तब भी हम उसका इस्तकबाल करने वाले बनेंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे ऐ पहाड़ों ऐ टीलों में छुपा लो, ताकि जब हमारे अंदर शर्म आ जाएगी, जब हम कहेंगे ओहो ये वक्त आ गया, तब हम क्या करेंगे? हम छुपेंगे। जिस तरह आदम और हवा ने गुनाह किया और तब वो शर्मिंदा हुए, और वो क्या? छुपे। जब खुदा ने आदम को हवा को पुकारा तो उन्होंने शर्मिंदगी का इजहार किया, वो छुप गए। इसी तरह हमें जरूरत है हम उस शर्मिंदगी को ना लें। इस तरह यीशु ने हमारी शर्मिंदगी उठाई, हम आइंदा शर्मिंदा ना हो, बल्कि हम उसके वफादार बन जाए, और यकीनन हम उसका इस्तकबाल करने वाले बने। आमीन, हालेलुया। आइए इसी तरह अपनी आंखों को बंद करें, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे आज के खूबसूरत कलाम के लिए, खुदा से दुआ मांगेंगे। यकीनन हमारा खुदा के साथ मेल हो गया है, हम उसके बेटे हैं, हम उसकी बेटियां हैं, और यकीनन उसने हमें चुन लिया है, और हम शाही कायनों का फिरका है। और जब हम उसके बेटे बेटियां हैं तो एक बेटे के अंदर वही खूबियां होती हैं जो एक बाप के अंदर होती है। यकीनन हमारे कामों से, हमारी खूबियों से, हमारे किरदार से पहचाने जाएंगे कि हम उसके बेटे बेटियां हैं। और इसलिए हमें जरूरत है कि हम ऐसा किरदार अपनाएं, ऐसा काम करें कि लोग हमें पहचाने कि ये उस जिंदा खुदा के बेटे हैं, उस जिंदा खुदा की बेटियां। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे, खुदा से दुआ मांगना शुरू करेंगे। यकीनन हम अपने दिल में खुदा से दुआ कर सकते हैं, हम अपने आवाज़ों को बुलंद कर सकते हैं, अपने होठों को खोल सकते हैं, अपने लबों को, और हम खुदा से दुआ कर सकते हैं कि खुदा यकीनन मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं तेरे फरमाबरदार हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं जान देने तक तेरा वफादार हूँ, ताकि तुम मुझे वो जिंदगी का ताज दे सके जिसका तुमने वादा किया है। और यकीनन है कि मसीह होते हुए हमारी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, दुख आते हैं, लेकिन यीशु हमें लड़ने की कुव्वत देता है, यीशु हमें ताकत देता है, और यकीनन यीशु हमें बेदार होने के लिए कहता है। आज हमें जरूरत है हमारे अंदर बेदारी आ जाए, हम बेदार हो जाए, हम जाग जाए, हम जो सोए हैं, हमारी जिंदगी जो मुर्दा जिंदगी है, हम उस मुर्दा जिंदगी से बाहर आकर एक जिंदा जिंदगी में आ जाए, और यकीनन हम कह सके